हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आयुर्वेदिक के पीछे से जिन लोगों की अचानक से लेग्स की स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाती है, वो खड़े नहीं हो पाते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ। ठीक है। अब ये रीज़न तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो रीज़न जो होंगे तो उसका ट्रीटमेंट अलग करा जाएगा। अभी जो इमरजेंसी आ गई है तो इमरजेंसी को कंट्रोल करने का पॉइंट बता दे रही हूँ। बाकी जो है कंसल्ट करके पता कर लीजिए, रीज़न के हिसाब से पॉइंट ऐड ऑन करे जाएंगे। अब देखिए सडनली क्यों होता है, लेग्स की स्ट्रेंथ क्यों ख़त्म हो जाती है, तो इसमें बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। जैसे कभी कभी लंबर से जो नर्व सप्लाई हो रही है, लंबर सैक्रस से, वो अगर वहाँ की नर्व्स आपकी लेग्स को कहीं कहीं कंप्रेस हो रही हैं तो ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच पा रहा होगा लेग्स को, तो स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाएगी। या फिर अगर ऑस्टियोफाइट्स हुए हैं लंबर में तो हो सकता है उसकी वजह से भी आपके लेग्स में वीकनेस आ जाए। और कभी कभी लेग्स में या फिर इंजरी हो गई, ट्रॉमा हो गया, तो उसकी वजह से भी आपकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। क्योंकि कुछ लोगों का अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो लंबे टाइम अगर बंद रहता है, लेटे रहते हैं, तो वहाँ की जो लेग्स की स्ट्रेंथ होती है, टांगों की स्ट्रेंथ है, वो कमज़ोर पड़ जाती है। अगर आपकी हिप में या फिर लंबर एरिया में किसी तरह से प्रॉब्लम है, तब भी आपकी टांगों की जो स्ट्रेंथ है वो ख़त्म हो जाती है, यानी वीकनेस आ जाती है। ठीक है। अगर किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है तब भी आपकी लेग्स में प्रॉब्लम आएगी और कमज़ोरी आ जाएगी। दूसरी चीज़, अगर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है तब भी आपकी लेग्स की स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाती है। और एक बहुत मेन रीज़न होता है जो इसके बारे में लोग समझ नहीं पाते, और वो कि क्यों ऐसा हो गया है, अचानक से खड़े नहीं हो पा रहे, या फिर खड़े खड़े बैठ गए, गिर गए, क्या हुआ, बिल्कुल स्ट्रेंथ ख़त्म हो गई। देखिए कुछ लोग इमोशनल होते हैं, ज़रा सा कोई कुछ उनको बुरा बोल दे या फिर किसी तरह से उनका हर्ट करा जाता है, तो वो जो इमोशन होता है हार्ट पे तो इफ़ेक्ट करता है। जब हार्ट पे इफ़ेक्ट करता है तो वो कहाँ पे उसका इनडायरेक्ट असर आता है, लेग्स पे। यानी अगर आप खड़े होने की कोशिश करेंगे, चलने की कोशिश करेंगे, तो आपको इतनी वीकनेस आ जाएगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा और आप गिर जाएंगे। तो अचानक से वही रीज़न होता है कि जिनका हार्ट वीक होता है या इमोशनल वीक इमोशन वाले होते हैं। ठीक है। वो वीक इमोशन वाले कौन से हो सकते हैं, कुछ लोगों के फैमिली में किसी के साथ ऐसा वो होता है कि कुछ ट्रेजेडी हो गई तो उसकी वजह से इमोशन वीक हो सकता है, या फिर कोई किसी को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, किसी तरह से दबा रहा है, किसी तरह से उसे हर्ट कर रहा है। तो हर्ट नहीं होना चाहिए। पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करिए। दूसरे की वजह से अपने आप को हर्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप हर्ट हो रहे हैं तो देखिए धीरे धीरे आपकी लेग्स की जो पावर है ख़त्म हो जाएगी। आगे चल के कोई ना कोई लेग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम आई जाती है। यही वजह होती है कि लोगों के घुटनों में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी है। ठीक है। इमोशन भी बहुत ज़्यादा बड़ा रीज़न होता है डिजीज़ को जनरेट करने में। और अगर कोई किसी को कहते रहे तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, तुम ऐसी हो, तुम ऐसा हो, तुम वैसा हो, ये है वो है, मतलब डिमोटिवेट अगर कोई करता जा रहा है तो उसका ब्रेन पे तो इफेक्ट आ रहा है। अब ब्रेन से क्या होता है, लेग्स कंट्रोल होता है। अगर आपके ब्रेन में इस जगह पे कोई चोट लग गई, यहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ से जैसे इस जगह पे लेग्स का कंट्रोल करने का फंक्शन होता है। अगर वहाँ पे कोई भी ज़रा सी प्रॉब्लम आ गई तो लेग्स पे डायरेक्ट असर पड़ता है, यानी कि उसकी वीकनेस होने लगती है, स्ट्रेंथ ख़त्म होने लगती है। जहाँ तक आपने कभी देखा होगा, जो लोगों के साथ ज़्यादा डिप्रेशन में, स्ट्रेस में रहते हैं, एंग्जाइटी में रहते हैं, या ज़्यादा रोते रहते हैं, या फिर किसी तरह के उनके साथ इमोशनल हुआ होता है, तो वो क्या होता है, उनकी बॉडी में कोई ना कोई डिजीज़ ज़रूरत से ज़्यादा होगी, पेन रिलेटेड हो गई, या फिर क्या होगा, उनकी बॉडी वीक हो गई, या फिर उनकी टांगें वीक होंगी, चलने में भी वो वीक हो जाते हैं। ठीक है। तो इस चीज़ को दिमाग से पहले तो रिलैक्स करके हटाइए कि किसी के से आप हर्ट नहीं हुई है। पहली बात अपने आप को सोचने भी छोड़ दीजिए कोई हर्ट करता है। जब तक आप ये सोचते रहेंगे तब तक आपके पास साथ हर्टिंग होती रहेगी। ठीक है। एक चीज़ तो ये करिए। दूसरी चीज़ ये करिए कि कुछ अच्छे इमोशन के साथ जुड़िए, क्योंकि जो थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो भी इमोशनल वाला हो जाता है। तो थायराइड जो डिजीज़ होती है वो इमोशन की वजह से भी और बढ़ती चली जाती है। तो अगर थायराइड प्रॉब्लम है तब भी आपकी लेग्स में प्रॉब्लम आती है, वीकनेस आती है, क्योंकि कैल्शियम की कमी होने की वजह से लेग्स कमज़ोर हो जाते हैं। विटामिन डी की कमी होने से भी लेग्स कमज़ोर हो जाते हैं। अगर अट्रॉफी हुई है, अट्रॉफी की यानी नर्व की अट्रॉफी, मसल्स की अट्रॉफी हुई है लेग्स के, तब भी आपके लेग्स वीक पड़ जाएंगे। और कभी कभी इतना ज़्यादा सीरियस मैटर हो जाता है कि वो काम करना छोड़ देते हैं लेग्स, तो यानी आपके चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। फिर आप क्या करते हैं, उसके वजह से और सैड होने लगते हैं। तो पहली चीज़ तो जो प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम की वजह से लेग्स में प्रॉब्लम आई है,
तो देखिए उसके हिसाब से तो पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे, क्योंकि हर किसी पेशेंट की प्रॉब्लम अलग अलग होती है, कंडीशन अलग होती है, इसलिए पॉइंट भी अलग होंगे। अभी जैसे अचानक से इमरजेंसी आ गई, बहुत ज़्यादा वीक हो गए, बिल्कुल चल नहीं पा रहे, तो पहली बात उस लेग्स को इमरजेंसी में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए एक सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट बता दे रही हूँ। लगा के आपकी जो स्ट्रेंथ है उसकी रिकवर होने की कोशिश होगी। बाकी जो पॉइंट ऐड ऑन कर जाएंगे वो डिजीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल या सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंची का टेप है, स्किन फ्रेंडली टेप है, कोई और सा टेप नहीं यूज़ करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब जिन्होंने कोर्स करा उन्हें ये पता है कि आयुर्वेदिक के पेशेंट में यूज़ होती है ब्योल मॉडल। देखिएगा ये एक तरह से वाइट होती है और एक तरफ से येलो होती है, टोन सीडेड का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये ब्योल मैग्नेट ह्यूमन बॉडी एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर उतनी दी गई है जो ह्यूमन बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके, ठीक है। जिनके पास मैग्नेट नहीं है तब तक के लिए, वैसे वो ऑनलाइन मिल जाती है, जब तक नहीं है अरेंजमेंट कर रहे हैं तब तक के लिए ये है कि यूज़ कर लीजिए मेथी दाना। हर घर में मिल जाता है मेथी दाना, फेनिग्रीक सीड्स कहलाता है। ये वही दाना है जो खाने या तड़के छौके में इस्तेमाल करे जाते हैं। तो इनका काम होता है प्रेशराइज करना। अगर आप मेथी दाना यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा डेली नया मेथी दाना लगाइए, और अगर दिन में लगा रखा है तो मेथी दाने को चेंज करते रहिए। भीगने में ख़राब हो जाता है, उसको निकाल के फेंक दीजिए, फिर नया मेथी दाना लगा लीजिए। ब्योल मैग्नेट आपकी लाइफ टाइम रीयूजेबल होती है, मेटेलिक होती है, इसलिए उसके साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है गीला होने से। बस ध्यान रखना पड़ता है कि आपका जो पेपर टेप है अच्छी क्वालिटी का हो, निकल के ना गिरे मैग्नेट, ठीक है। अब जो मैं पॉइंट बताने जा रही हूँ TCM के बताने जा रही हूँ। जिन्होंने TCM पढ़ी वो लोग तो समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। TCM के पॉइंट पे या तो ब्योल मैग्नेट लगेगी या फिर मेथी दाना लगेगा, दोनों में से एक ही चीज़ लगाइएगा। कलर नहीं लगाइएगा। जिनको कलर की नॉलेज है वो लोग लगा सकते हैं, बाकी लोग कलर नहीं यूज़ करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए लोकेशन समझ लीजिए, ये हमारी इंडेक्स फिंगर है, ठीक है। इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर की तरफ जो मेरिडियन चलती है वो हार्ट की मेरिडियन आती है। तो ये देखिए अपर जॉइंट से थोड़ा सा नीचे मिडिल जॉइंट की तरफ बढ़ेंगे तो ये पॉइंट आ जाता है हार्ट का 4 पॉइंट, H4, ठीक है। ये हार्ट का 4 पॉइंट है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जैसे इमरजेंसी आ गई तो सडनली लॉस हो गई वीकनेस स्ट्रेंथ, तो इसको लगाया जाएगा टोन मैग्नेट को, ठीक है। टोन करने का तरीका ये रहेगा कि ब्योल मैग्नेट पेपर टेप में से वाइट दिखनी चाहिए और जो स्किन पर टच होना है वो येलो टच होना है। तो जब भी आपको मैग्नेट के पॉइंट बताए जाते हैं जो विजिबल है तो वही पॉइंट बताए जाते हैं। जैसे ये वाइट दिख रहा है ये टोन हो गया। अब देखिए इस हाथ में मैंने कला नहीं लगाया है, मार्क नहीं करा, इस हाथ में मैं आपको मेथी दाने से अप्लाई करके दिखा रही हूँ। ये देखिए ये मेथी दाना लगा के दिखा दिया और ये ब्योल मैग्नेट लगा के दिखा दिया है, ठीक है। अब जिनके पास ब्योल मैग्नेट है वो ब्योल मैग्नेट लगा लीजिए, जिनके पास ब्योल मैग्नेट नहीं है तो वो मेथी दाना लगा लीजिए। जिनके पास इस टाइम में ऐसा अचानक से हो गया कि गिर पड़े हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा तो ये पॉइंट का आप कुछ नहीं, अगर तो इसको ऐसे टाइट प्रेस करेंगे तो थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ आके आप अपनी जगह पे पहुंच सकेंगे। बाकी क्या रीज़न है उसके बारे में डिटेक्ट करेंगे डॉक्टर से कंसल्ट करके, उसके बाद जो रिपोर्ट में आया है उसके हिसाब से पॉइंट ऐड ऑन करे जाएंगे डायग्नोज के बाद, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए आयुर्वेदिक के पेशेंट सभी तरह के डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दोबारा प्रॉब्लम नहीं आती, बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, बेल आइकन में ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।